बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 24 का तर्जुमा, वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता अगर आपने रब की बुरहान न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को दूर कर दें। दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 22। बुरान के मानिए दलील और हुज्जत के। रब की बुरान से मुराद खुदा की सुझाई हुई वो दलील है जिसकी बिना पर हजरत यूसुफ के ज़मीर ने उनके नफ्स को उस बात का कहल किया कि उस औरत की दावत इश्क कबूल करना तुझे ज़ेब नहीं देता। और वो दलील थी क्या, उसे पिछले रकू में बयान किया जा चुका है, यानी ये कि मेरे रब ने तो मुझे ये मंजिल बख्शी और मैं ऐसा बुरा काम करूं। ऐसे जालिमों को कभी फलाह नसीब नहीं हुआ करती, यानी वो बुरान हक थी जिसने हजरत यूसुफ को उस नौखेज जवानी के आलम में ऐसे नाजुक मौके पर मसीहत से बाज रखा। फिर ये जो फरमाया कि यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता अगर अपने रब की बुरान न देख लेता, तो इससे असमत अंबिया की हकीकत पर भी पूरी रोशनी पड़ जाती है। नबी की मासूमियत के मानी ये नहीं है कि उससे गुनाह और लग़्ज़िश व खता की कुव्वत व इस्तात सलब कर ली गई है, हत्ता कि गुनाह का सदूर उसके इम्कान ही में नहीं रहा है, बल्कि उसके मानी ये हैं कि नबी अगरचे गुनाह करने पर कादिर होता है, लेकिन बशरियत की तमाम सफ़ात से मुतसफ होने के बावजूद और जुमला इंसानी जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात रखते हुए भी ऐसा नेको नफ्स और खुदा तरस्त होता है कि जानबूझकर कभी गुनाह का कसर नहीं करता। वो अपने ज़मीर में अपने रब की ऐसी ऐसी ज़बरदस्त हुज्जतें और दलीलें रखता है जिनके मुकाबले में ख्वाहिशात नफ्स कभी कामयाब नहीं होने पाती। और अगर नादस्ता उससे कोई लग़्ज़िश सरजद हो जाए तो अल्लाह ताला फौरन वही जली के ज़रिए से उसकी इस्लाह फरमा देता है, क्योंकि उसकी लग़्ज़िश तन्हा एक शख्स की लग़्ज़िश नहीं होती बल्कि एक पूरी उम्मत की लग़्ज़िश होती है। अगर वो राह रास्त से बाल बराबर भी हट जाए तो दुनिया गुमराही में मीलों दूर पहुंच जाती है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 23। इस इरशाद मुबारक के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि उसका दलील रब को देखना और गुनाह से बच जाना हमारी तौफीक व हिदायत से हुआ, क्योंकि हम अपने उस मुंतखब बंदे से बदी और बेहयाई को दूर करना चाहते थे। दूसरा मतलब ये भी लिया जा सकता है और ये ज्यादा गहरा मतलब है, यूसुफ को ये मामला जो पेश आया तो ये भी दरअसल उनकी तरबियत के सिलसिले में एक जरूरी मरहला था कि उनको बदी और बेहयाई से पाक करने और उनकी तहारत नफ्स को दर्जा कमाल पर पहुँचाने के लिए मसहलत इलाही में ये नागुज़ीर था कि उनके सामने मसीहत का एक ऐसा नाजुक मौका पेश आए और इस आज़माइश के वक्त वो अपने इरादे की पूरी ताकत और परहेज़गारी व तक़वा के पलड़े में डालकर अपने नफ्स के बराबर मैलानात को हमेशा के लिए कतई तौर पर शिकस्त दे दे। खसूसियात के साथ इस मखसूस तरीके तरबियत के इख्तियार करने की मसलहत और अहमियत इस इखलाकी मौल को निगाह में रखने से बआसानी समझ में आ सकती है जो उस वक्त की मिस्री सोसाइटी में पाया जाता था। आगे रकू 4 में उस मॉल की जो एक जरा सा झलक दिखाई गई है, उससे अंदाजा होता है कि उस वक्त के मजहब मिस्र में बिलअलूम और उसके ऊंचे तबकों में बिलखसूस सनफी आज़ादी करीब करीब इसी पैमाने पर थी जिस पर हम अपने ज़माने के अहले मगरिब और मगरिब ज़दा तबकों को फैज़ पा रहे हैं। हज़रत यूसुफ को ऐसे बिगड़े हुए लोगों में रहकर काम करना था, और काम भी एक मामूली इंसान की हैसियत से नहीं बल्कि फरमा रवाए मुल्क की हैसियत से करना था। अब ये ज़ाहिर है कि जो ख़वातीन कराम एक हसीन गुलाम के आगे बिछी जा रही थीं, वो एक जवान और खूबसूरत फरमाए रवा को फंसाने और बिगाड़ने के लिए क्या ना कर गुजरती। इसी की पेशबंदी अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाई कि एक तरफ तो इब्तदाई में इस आज़माइश से गुजार कर हज़रत यूसुफ को पुख्ता कर दिया और दूसरी तरफ खुद ख़वातीन मिस्र को भी उनसे मायूस करके उनके सारे फतूनों का दरवाज़ा बंद कर दिया।